स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनवर सिंह और आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ प्रोनाउन की एक अगली क्लास लेकर। पिछली कुछ क्लासेस में मैंने आपको दो पार्ट प्रोवाइड करा दिए हैं। अभी उन दो पार्ट में मैंने आपको प्रोनाउन के टाइप्स डिस्कस किए थे। उसके बाद मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट करा दिया था। पर्सनल प्रोनाउन के आपके केसेस मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन के बाद अब हम सेकंड टाइप प्रोनाउन का पढ़ेंगे और उसका नाम है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सबसे पहले होता क्या है देख लेते हैं। आपका जैसे माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, आर सेल्फ हो गया, देम सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ, हर सेल्फ या इट सेल्फ, ये सब आपके पर्सनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इनके बारे में मैंने आपको जब पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था तो उसी मैंने आपको चार्ट बना दिया था कि आई का माई सेल्फ होता है। आप उसको जाके जो फर्स्ट पार्ट है आपका प्रोनाउन को उसको जाके देखें। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको जाके देखें और अच्छी तरीके से समझ लें कि आई का माई सेल्फ होता है, योर का योर सेल्फ होता है, वी का आर सेल्फ होता है, दे का देम सेल्फ होता है, ही का हिम सेल्फ होता है, सी का हर सेल्फ होता है और इट का इट सेल्फ होता है। अब देखते हैं इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या पूछी जाती हैं और कौन कौन से रूल हैं और उसके बारे में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में कब लगता है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में बनता कब है। तो लिखा हुआ व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। देखिए कोई काम हो रहा है, अब देखिए कोई सेंटेंस होगा तो ऑफकोर्स उसमें कोई वर्ब होगी, वो कोई काम कर रही हो, कोई एक्शन हो रहा होगा। तो अगर वो एक्शन सब्जेक्ट उस एक्शन का जो रिसीवर होता है वो अगर आपका सब्जेक्ट ही होता है, कोई एक्शन कोई काम हो रहा है तो उसका जो रिसीवर हो वो किसके ऊपर हो रहा हो, वो सब्जेक्ट के ही ऊपर हो रहा हो। अगर हिंदी की बात करें तो कहीं ना कहीं स्वयं की अगर बात करता है तो आप वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं। जैसे लिखा हुआ ही किल्ड हिमसेल्फ, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है, ही लिखा हुआ है, वर्ब क्या है आपका किल्ड है और इसके बाद हिमसेल्फ आ गया। तो हिमसेल्फ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ लिखा ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को मार लिया, उसने स्वयं को क्या कर लिया, किल कर लिया। तो यहाँ देखिए जो किल वर्ड है, जो किल वर्ब है, ये जो एक्शन है वो किसके ऊपर हो रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। ये जो एक्शन है किसके ऊपर हो रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। तो वही बात कही जा रही है कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन हो वो किसके ऊपर हो, सब्जेक्ट के ही ऊपर हो। ठीक है, सब्जेक्ट ही उसका रिसीवर हो, तो वहां पर आप क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। जैसे अब इसी के बाद सेंटेंस आपका सेकंड वाला लिखा हुआ है ही वांटेड टू इम्प्रेस हिम सो सी बेक्ड अ केक हरसेल्फ, कि वह उसको प्रभावित करना चाहती थी, इम्प्रेस करना चाहती थी, इसीलिए सी बेक्ड अ केक हरसेल्फ, कि उसने स्वयं ही क्या कर लिया है, केक पका लिया है, केक बना लिया। तो यहाँ भी देखिए जो बेक है वो कौन कर रहा है, शी कर रही है। इसका मतलब जो एक्शन है वो उसका रिसीवर कौन है, सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज आपने कर दिया। तो अभी हमने बात की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है और किसी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जगह कब बनती है, वो कब कौन सी कंडीशन होती है। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के स्टेप नंबर फर्स्ट की। तो आइए बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के स्टेप नंबर फर्स्ट की। देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, लिखा हुआ है इफ दीज वर्ब्स आर फॉलोड बाय प्रीपोजिशन सच वर्ब्स आर यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ब लिखी हुई हैं, अगर इन वर्ब के बाद आपको प्रीपोजिशन मिल जाता है तो हमेशा आप इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। देखते हैं कौन कौन से वर्ब है आपका, एक्विट लिखा हुआ है, एब्सेंट लिखा हुआ है, प्रेजेंट है, अवेल है, रिकॉन्साइल है, अम्यूज है, रिजाइन है, एवेंज रिवेंज लिखा हुआ है, इसके बाद एंजॉय है, एक्सर्ट है, अप्लाई लिखा हुआ है, अडेप्ट, एडजस्ट एंड प्राइड। तो ये वर्ड में अक्सर एरर कॉमन ऐसे पूछी जाती है कि इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं दिया होगा, आपको पुट करना होगा। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन क्या है कि ये वर्ब किससे फॉलो करनी चाहिए, प्रीपोजिशन से। अगर इन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आएगा तभी लगाएंगे, अगर प्रीपोजिशन नहीं आता है तो फिर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। देख लेते हैं, लिखा हुआ यू शुड अवेल ऑफ एवरी चांस इन लाइफ, कि आपको जितने भी चांस लाइफ में मिलते हैं सबका फ़ायदा उठाना चाहिए, लाभ प्राप्त करना चाहिए। अब यहाँ देखिए अवेल लिखा हुआ है, इसमें देखिए आपको अवेल मिल जाएगा यहाँ पर। तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कब कर सकते हैं, जब प्रपोजिशन मिला हो। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑव लिखा हुआ है। जब ऑव लिखा हुआ है तो हम क्या कर देंगे, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका योर सेल्फ आ जाएगा। क्या लिख देंगे हम लोग,
यहाँ लिख देंगे योर सेल्फ। क्लियर होगी बात? तो हो जाएगा यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस इन लाइफ। अगला प्रेपोजिशन के तुरंत पहले लिखेंगे, ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद नहीं लिखाएंगे, वर्ब के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अगला आपका लिखा हुआ है दे एंजॉयड ड्यूरिंग समर वेकेशन, उन्होंने समर वेकेशन के बाद बहुत एंजॉय किया। अब यहाँ देखिए एंजॉय वर्ब आपको मिल गई, यहाँ मैंने लिखा हुआ है क्लियरली एंजॉय इंडिकेट किया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। अब एंजॉय के बाद देखना है आपको प्रेपोजिशन है कि नहीं है, लिखा हुआ है प्रेपोजिशन, यहाँ ड्यूरिंग आ गया, तो आप क्या करेंगे एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे। और यहाँ सब्जेक्ट क्या है आपका, दे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, आप यहाँ लगा देंगे देमसेल्व्स। क्लियर होगी बात? इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की, लिखा हुआ है दे एंजॉयड मूवी लास्ट इवनिंग। अब यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है एंजॉयड, यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन एंजॉयड के बाद यहाँ देखिए मूवी आ गया, लास्ट इवनिंग आ गया, यहाँ मूवी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखा हुआ है। जबकि यहाँ देखिए तो एंजॉयड यहाँ भी था, लेकिन यहाँ पर ड्यूरिंग प्रेपोजिशन आ गया था, इसलिए हमने क्या किया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया था। एंजॉयड यहाँ भी लिखा हुआ वर्ब, लेकिन यहाँ कोई प्रेपोजिशन नहीं है, इसका मतलब ये इसमें कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाएगा। ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा कि वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आएगा तब भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। अगर आपका प्रेपोजिशन नहीं आता है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। अगला देखते हैं वर्ड लिखा हुआ ही वॉज डिटरमाइंड टू अवेंज द डेथ। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं क्लियरली अच्छा से लिखा हुआ है अवेंज, और अवेंज के बाद यहाँ कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखा हुआ है, और जब प्रेपोजिशन नहीं लिखा हुआ तो यहाँ भी किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आपको जरूरत नहीं है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। आप एवेंज के पहले मत देखने लग जाना, एवेंज के बाद प्रेपोजिशन देखनी है, इसके पहले नहीं, जो एवेंज के लिए प्रेपोजिशन आए वो देखना है आपको, ठीक है, पहले वाली नहीं बाद वाली देखनी है। अब देखते हैं इसी में एक छोटी सी बात ये होती है कि अब मैंने अभी तक आपको ये बताया कि इन वर्ब के साथ अगर प्रेपोजिशन आता है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, प्रेपोजिशन नहीं आता है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि प्रेपोजिशन नहीं आता है लेकिन उसके साथ ऑब्जेक्ट भी नहीं आता है। अब देखिए यदि इन वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी ना हो तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने इन सेंटेंसों में देखा, यहाँ देखिए प्रेपोजिशन तो नहीं था लेकिन यहाँ मूवी ऑब्जेक्ट था, यहाँ प्रेपोजिशन तो नहीं था लेकिन यहाँ डेथ ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा था। लेकिन अगर ऐसा हो कि प्रेपोजिशन भी ना हो और ऑब्जेक्ट भी ना हो तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं, लिखा हुआ द फॉर्मर डियम एक्टेड वेरी एफिशिएंटली। अब यहाँ देखिए एडवर्ब है आपका, एडजेक्टिव यहाँ पर कोई एक्विट के बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो यहाँ आप इसके साथ क्या लगा सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हैं। और यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मर डियम चूँकि सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगा देंगे आप, हिमसेल्फ लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, एक्विटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्विट होगा यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द फॉर्मर डियम एक्विटेड हिमसेल्फ वेरी एफिशिएंटली। क्लियर होगी बात? तो यहाँ हमने कैसे लगाया कि अगर इन सब वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है और साथ में ऑब्जेक्ट भी नहीं आता है तो फिर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। ये थे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का स्टेप नंबर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर सेकंड की। तो आइए हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। क्या लिखा हुआ है आपका स्टेप नंबर 2, लिखा हुआ है द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज रिफ्लेक्सिवली। मैंने अभी आपको कुछ वर्ब लिखे थे और मैंने उसमें बताया था कि वो जो वर्ब होते हैं उनके साथ अगर आपको प्रीपोजिशन मिल जाता है तो उन वर्ब्स का यूज हमेशा उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। लेकिन ये कुछ वर्ब ऐसे हैं इनका यूज रिफ्लेक्सिवली नहीं किया जाता है, मतलब इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड आपके लिखे हुए हैं। स्टॉप, क्वालिफाई, रेस्ट, बाथ, प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट के बाद है आपका टर्न, मूव, हाइड और इसके बाद है आपका कीप। प्रोस्ट्रेट की बात करें तो इसका मतलब होता है मुंह के बल गिरना। हिंदी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मुंह के बल गिरना, उसके लगाते हैं।
अब बात की जाए, देखिए एग्जाम्पल्स की क्वेश्चन कैसे आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। लिखा हुआ है ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम। अब यहाँ देखिए हिड लिखा हुआ है, हिड जो होता है हाइड की सेकंड फॉर्म होती है, और आपको पता है हाइड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ओमिट कर देंगे। वी डोंट यूज एनीथिंग इन प्लेस ऑफ दिस वर्ड। हम यहाँ पर और कोई शब्द का यूज नहीं कर सकते। कई बार लोग ही लिख देते हैं या हिम लिख देते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता है, आप सीधे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ओमिट ही कर देते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, द थीफ हिड मनी अंडर द कार्पेट। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका देखिए हिड लिखा हुआ है और इसके बाद कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, तो बिल्कुल आपका सही है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, इसमें कोई आपकी गलती नहीं है। इसके बाद जो आपका लिखा हुआ है थर्ड नंबर, ही हैज़ क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट। उसने अपने आप को क्वालिफाई कर लिया इस पोस्ट के लिए, तो यहाँ देखिए क्वालिफाई लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ आपको हिमसेल्फ आ गया, तो आप क्लियरली जानते हैं आपको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ओमिट कर देना है, क्योंकि ये जो वर्ब लिखी हुई हैं इनके साथ कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। इन वर्ब का प्रयोग कभी भी रिफ्लेक्सिवली नहीं किया जाता है। तो ये था आपका स्टेप नंबर 2। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की। तो अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 आपका लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में कुछ बातें हैं। लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अनलेस इट इज एम्फेटिक। कहा गया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है अनलेस कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन ना हो। क्या बात कही गई है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं यूज किया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद या सेंटेंस के लास्ट में आता है, वो कब आता है, जब एम्फेटिक प्रोनाउन आपका बन जाता है तब आता है। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या चीज़ मैंने बताई आपको। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, माई सेल्फ विल सी टू इट दैट यू विल गेट योर शेयर, दैट यू गेट योर शेयर और प्रॉपर्टी। ये कह रहा है कि मैं इस बात पे ध्यान दूंगा कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिले। अब यहाँ देखिए मैंने बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट एक्ट एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर ही नहीं सकता है। और यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ लिखा हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। वी यूज आई इन प्लेस ऑफ माई सेल्फ बिकॉज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट एक्ट एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। अगला आपका लिखा हुआ है सेकंड नंबर, माई सेल्फ विल कंडक्ट टूडेज मीटिंग। ठीक है, तो कंडक्ट का मतलब तो व्यवहार करना भी होता है और संचालन करना भी होता है। तो कह रहा है कि मैं आज की मीटिंग का संचालन करूंगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी देखिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया सब्जेक्ट की तरह, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, आई लिखेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, राज विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, कि राज मेरे और मेरी बहन के लिए करेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, इसका मुझे दोनों ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और माई सेल्फ का प्रयोग कभी ऑब्जेक्ट की तरह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लियरली हमने आपको ऊपर इंडिकेट किया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। तो ऑब्जेक्टिव केस का आपका क्या होता है, मी होता है, ना कि आपका माई सेल्फ। वी यूज मी इन प्लेस ऑफ माई सेल्फ। अब देखिए मैंने आपका यहाँ लिखा हुआ है अनलेस इट इज एम्फेटिक। इस बात का मतलब क्या है कि ये एम्फेटिक कब बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। लिखा हुआ है अनलेस इट इज एम्फेटिक, कि जब तक कि ये एम्फेटिक ना हो। तो इस बात का मतलब क्या है, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, ये वही वर्ड होते हैं जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले होते हैं, लेकिन इनका मतलब बदल जाता है। यहाँ जोड़ देने की बात होती है, बस हिंदी का जो सेंटेंस का मीनिंग होता है वही बदलता है, वर्ड वही होते हैं, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, लेकिन क्या होता है जो सेंटेंस का मीनिंग होता है वो बदल जाता है। यहाँ जोड़ देने की बात होती है, ध्यान दीजिए। इट इज यूज टू एम्फेसाइज, यह जोड़ देने के लिए कहा जाता है, एंड इट इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, कि यह एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज कब करते हैं, जब जोड़ देने की बात, कि मैं स्वयं ही यह काम करूंगा, मैं ही यह काम करूंगा। तो आई माई सेल्फ विल डू इट, ऐसे लोग बोलते हैं कि मैं ही काम करूंगा, तो यहाँ जोड़ देने की बात है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद या सेंटेंस के लास्ट में। अब देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई माई सेल्फ लाइक हिम, तो यहाँ देखिए यहाँ जोड़ देने की बात है कि मैं ही ये काम करूँगा, आई माई सेल्फ लाइक हिम। ठीक है, तो यहाँ
सीधी सी बात है कि यहाँ देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका लिखा हुआ है माई सेल्फ, तो यहाँ पर गलत नहीं होगा, यहाँ ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, यहाँ इम्फेटिक प्रोनाउन बना रहा है क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ आई विल डू इट माई सेल्फ, तो यहाँ भी देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो आपका इट हो गया, लेकिन ये सेंटेंस के लास्ट में आपका माई सेल्फ लिखा हुआ है, इसका ये भी आपका सही है। ये जो माई सेल्फ होता है, ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, वो किसका काम करता है, वो इस सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि आई विल डू इट माई सेल्फ, कि मैं स्वयं ही काम करूँगा। आप इस प्रकार से और समझ सकते हैं कि जो लास्ट वाला या तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा सकते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, और या तो अगर एम्फेटिक प्रोनाउन किसका काम करे, सब्जेक्ट का ही काम करे, तो आप लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये इट के लिए नहीं लगा हुआ है, ये किसके लिए लगा हुआ है, माई सेल्फ, ये लगा हुआ है आई के लिए, इसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का नहीं कर रहा है। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं स्वयं काम करूंगा, जोर देने की बात है, किसका काम बता रहा है, सब्जेक्ट का बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताया, उसके विषय में डिस्कस किया, उम्मीद है अच्छी तरीके से मैंने बता दिया होगा। ठीक है, तो इसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।